मफलर हमारे गले में भी है, मफलर इधर भी है, मफलर उधर भी है, एक के गले में मफलर नहीं है। पर जब वोट देने आए थे तो क्या देख करके आए थे? एक ब्लू वैगनार थी, गले में एक मफलर था और खांसते हुए केजरीवाल जी थे। कहते थे खो खो दिल्ली वालों, मैं हूं सबसे ईमानदार, मुझे मौका। आपने शिक्षा के ऊपर इतना ध्यान दिया लेकिन आप कॉलेज के नाम नहीं बता पाए। पानी दिल्ली में साफ आता नहीं है, बाहर निकले तो आंखें जलती हैं, सांस लिए नहीं जा रही। बच्चे जाएंगे कैसे स्कूल या कॉलेज अगर वो ठीक ही नहीं रहेंगे तो? आप कहाँ रहते हैं? दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ रहते हैं? एड्रेस पूछ रहे हैं, क्या भेजेंगे उनके घर पे? कहाँ रहती है? आज हम बात करेंगे उस पार्टी की जो खुद को आम आदमी पार्टी बताकर सत्ता में आई थी, लेकिन आज सबसे बड़ी जुमलेबाज पार्टी बन चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की, जो झूठे वादों, अधूरी योजनाओं और फेक नैरेटिव के दम पर लोगों को ठगने में माहिर है। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कैसे आम आदमी पार्टी सरकार के वादे सिर्फ हवाई निकले, कैसे उनके नेता डिबेट में पूरी तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं और कैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार पूरी तरीके से फेल साबित हुई है। तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना दोस्तों। चलो भाई देखो अब मैं क्या करना। योगी मॉडल में ऐसा क्या है कि दिल्ली की जनता बीजेपी की सरकार चुने, बताइए। देखिए अंजना जी, दिल्ली के अंदर जो केजरीवाल का मॉडल है वो सिर्फ झूठ और लूट का मॉडल है। बात तो सही है। दो ही चीजें दिल्ली की जनता ने 10 साल से देखी, एक था झूठा प्रपंच, झूठी एडवर्टीजमेंट्स, बार बार झूठ बोलना, असत्य लोगों के सामने रखना। और जब दिल्ली सबसे ज्यादा आवश्यकता महसूस करती थी, ऐसे समय में दिल्ली की जनता को लूटना, उनके पैसे को लूटना और वो लूट खसोट करके अपने घर भरना, अपने आलिशान महल बनाना। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब ये शिक्षा मॉडल की बात करते हैं। मैं कहता हूं आप हमारी बातें छोड़ दीजिए, मैं पेशे से खुद भी एक वकील हूं, बहुत से लॉ स्टूडेंट्स यहां बैठे हुए हैं। केवल जो दिल्ली की हाईकोर्ट और देश की सुप्रीम कोर्ट कहती है उसको हम सुन लेते हैं। हाईकोर्ट स्लैम्स एजुकेशन डिपार्टमेंट ओवर पुअर स्टेट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स इन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। दिल्ली का हाईकोर्ट कह रहा है कि आपने एक क्लासरूम में 144 बच्चे टीन शेड के अंदर आप चलाने लगते हैं और आप उद्घाटन करने चले गए। दिल्ली की जनता आज पूछने लग रही है कि आपने 70 नए कॉलेजेस की बात कही थी, आप 17 कॉलेजेस का नाम नहीं बता पा रहे। दिल्ली की जनता आज पूछने लग रही है कि कहां से निकलकर आप एजुकेशन मॉडल की बात करा करते थे। हर विधानसभा में आप बात किया करते थे कि कैसे नया स्कूल बनेगा, पर कुछ नहीं बना। तारीख देख रही थी कि ये तारीख पुरानी तो नहीं है। बिल्कुल तारीख भी पढ़ के बता देता हूं। अप्रैल 9, 2024 पिछले साल की रिपोर्ट। 10 साल के बाद दिल्ली की हाईकोर्ट ये कहती है। दिल्ली का मॉडल क्या है? यमुना को लेकर के दिल्ली का हाईकोर्ट क्या कहता है? ये इसकी तारीख भी बता देता हूं। नवंबर 12, 2024 दिल्ली का हाईकोर्ट कह रहा है कि आईएसबीटी और कश्मीरी गेट तक तो यमुना साफ आती है, उसके बाद आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो सारा वेस्ट यमुना के अंदर डाल रहा है। क्या तुलना करेंगे? ये उत्तर प्रदेश से तुलना करेंगे। आज कुंभ के अंदर 40 करोड़ से ऊपर लोग डुबकी लगा रहे हैं। मैं चैलेंज देता हूं, अगर आप, आपकी कैबिनेट, आपकी पार्टी के लोग जाकर के यमुना में डुबकी लगा सकते। बस अंजना जी, मुझे भी उतना ही समय दीजिएगा जितना कि इनको दिया है। कोई तरीका है भीख मांग। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आज अगर केजरीवाल जी की गारंटी किसी शब्दों से आई है तो वो यही है। अरविंद केजरीवाल जी ने अगर कहा कि मैं 24 घंटे बिजली दूंगा तो उन्होंने दिया। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं 200 यूनिट बिजली दूंगा तो उन्होंने दिया। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं अच्छे स्कूल करूंगा तो उन्होंने किया। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं बेहतर स्वास्थ्य करूंगा तो मोहल्ला क्लिनिक बनाया। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं महिला सुरक्षा दूंगा तो पूरी दुनिया में एकमात्र शहर दिल्ली है जहां 4 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। उन्होंने कहा कि अगर मैं महिलाओं के लिए फ्री बसेस सर्विस दूंगा तो दिया। अगर अरविंद केजरीवाल जी आज कह रहे हैं कि मैं महिला सम्मान करूंगा तो वो 2100 रुपया देंगे। अगर उन्होंने कहा कि मैं पुजारी ग्रंथियों को 18,000 रुपए दूंगा तो वो देंगे। अगर उन्होंने कहा कि मैं संजीवनी योजना के तहत मैं योजना लाऊंगा जिसमें कि सभी बुजुर्गों का इलाज फ्री होगा तो वो करेंगे। क्या बात कर रहे हैं? सवाल यहां पर यह है कि भाई हमारे स्कूल को देखने के लिए तो मेलिना ट्रंप आई, आप हमसे बेहतर बना लो। आपको देखने के लिए डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगी। मेलानिया ट्रंप। मेलिना ट्रंप आ गई। मेलिना नहीं है, मेलानिया है। मेलिना ट्रंप आ गई। चलो मैं गलती मान लेता हूँ। मेलानिया ट्रंप है, नाम ही गलत बता रहे हैं, पता नहीं किसको बुलाया था। मेलिनिया ट्रंप आई। आप हमसे बेहतर स्कूल बना लो, आपको देखने के लिए डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे। हमारे मोहल्ला क्लिनिक को देखने के लिए बान की मून आए, मान लीजिए यूएन के जनरल सेक्रेटरी जो है सो कॉफी अनान आए। आप अच्छा करो, आप बेहतर स्वास्थ्य मॉडल बना लो तो उसको देखने के लिए चाइना के राष्ट्रपति आएंगे। नेताओं के बच्चे पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल में। सवाल ये है, नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक में आप लोग इलाज करा रहे हैं। एक सेकंड, मुझे पूरी बात तो कहने दो। आपने उनको इंटरप्ट नहीं किया। घबरा गए, विक्टिम कार्ड बहुत खेलते हैं आप शुरू से। सवाल का जवाब तो दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ ना, अभी शुरू ही किया था, बोलने लगे उतना ही टाइम दीजिएगा। मैं दे रहा हूँ ना। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें से 4 लाख बच्चे वो हैं आपके शिक्षा मंत्री के बेटे कहाँ पढ़ते हैं? एक सेकंड, आप सब जानना
सरकारी चाहते स्कूल में पढ़ाते हैं हैं। दिल्ली के शिक्षा मंत्री के बेटे कहाँ पढ़ते हैं, बताइए। दिल्ली के शिक्षा मंत्री के बेटे कहां पढ़ते हैं वो इंपॉर्टेंट है या 18 लाख अरे? बच्चे, गरीब बच्चे जो कि वर्ल्ड क्लास सरकारी इम्पोर्टेंट स्कूलों है या में नहीं है? important रहे हैं, जिस पर पीठ थपथपा रहे हैं, आपके शिक्षा मंत्री के बेटे कहाँ पढ़ते हैं? हमारे शिक्षा मंत्री के बच्चे जब हमारी सरकार आई तब तक स्कूल से पास आउट हो गए थे। आज वो कहीं भी पढ़ रहे हैं, उससे क्या मतलब है? स्विमिंग पूल आप भी है, इनको स्कूल डुबकी ऑफ चैलेंज दे एक्सीलेंस रहे भी हैं, है, आपको स्कूल चैलेंज दे रहे हैं। स्कूल चाहिए, वो कह रहे हैं स्कूल में बदलाव किया। जल्दी से, 2 लाइन में खत्म कीजिए। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से नहीं होता। सेक्टर 18 रोहिणी, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस सेक्टर 27 रोहिणी। जाजी सुनिए थोड़ा। रुक जाइए। अरे सुन लो, दो ही नाम लिया उसी में परेशान हो गए हो। स्कूल ऑफ यहाँ कोई एक्सीलेंस परेशान नहीं हो रहा, पढ़िए। सेक्टर 21, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस राणा प्रताप बाग, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कोहाट इनक्लेव, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खिचड़ीपुर, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जनकपुरी, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस आईपी एक्सटेंशन, अब मैं जवाब स्कूल ऑफ दूं? एक्सीलेंस कितने हो गए? गौतमपुरी। कितने स्कूल? मैं आपको बता रहा हूँ ना, गिनवा रहा हूँ ना, चलो आप। मैं जवाब दिल्ली की जनता ने इनको 10 साल की सत्ता इसलिए नहीं दी थी कि प्रवक्ता महोदय यहाँ पे आक्रोश में आकर के 10 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गिनाए। इसलिए दिया था ताकि हर विधानसभा में एक अच्छा स्कूल हो। आज ड्रॉप आउट रेट्स बढ़ गए। दिल्ली की जनता, मैं तो हाईकोर्ट की रिपोर्ट दिखा रहा हूं, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कहते हैं कि एजुकेशन मॉडल फेल हो गया। अभी आक्रोशित मत हुई, अभी मत हुई है। ये देखिए, मैं भी बता देता हूं, इनकी कहानी बताता हूं। अर्चना जी, पहली बात की कांग्रेस पार्टी जिन गरीबों की आवाज बनकर के देश में और दिल्ली में अपनी आवाज उठाना चाहती है, शायद यहां कुछ लोग हों जो इसको सीरियस ना ले रहे हों। मैं फील्ड में लगातार हूं, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है, रोजी रोजगार का प्रश्न है। दिल्ली में सड़क को नाला बनाने का इन्होंने प्रयास किया और आए थे जोगी जी, ठोको मॉडल वाले वो हैं, ये खोखो मॉडल वाले हैं। ये खांसते रहते हैं दिखाने के लिए, न लूंगा बंगला, न लूंगा गाड़ी, कर ली शीश महल की सवारी। यही है आपकी नैतिकता की सच्चाई। जहां तक बात, देखिए आजकल अरविंद केजरीवाल से 2 लोग सबसे ज्यादा खुश हैं। एक बेवड़े हैं, वो कहते हैं केजरी चचा आएंगे फिर एक पर एक फ्री दिलाएंगे, और दूसरा है फिर आएंगे केजरीवाल। जेल के लोग जो है कैदी हैं, वो बड़े खुश हैं। वहां पे एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, इस बार हो सकता है ट्रंप वहीं देखने जाए केजरीवाल जी को। तो ये जो सच्चाई है, ये सबको पता है। बेवफाई ना कीजिए। पर एक बात मैं जरूर कहूंगा, मफलर की बात हुई थी और 2 बातों का जवाब देना है, हमने क्या किया। मफलर तो आप भी की डाले बात हुए हुई थी, बिल्कुल मफलर हमारे गले में भी है, मफलर इधर भी है, मफलर उधर भी है, एक के गले में मफलर नहीं है। पर जब वोट देने आए थे तो क्या देख करके आए थे? एक ब्लू वैगनार थी, गले में एक मफलर था और खांसते हुए केजरीवाल जी थे। कहते थे खो खो दिल्ली वालों, मैं हूं सबसे ईमानदार, मुझे मौका दे। और बाद में क्या मिला? आज खांसती हुई दिल्ली है, हमारे गलों में मफलर है और केजरीवाल जी शीश महल के अंदर है। ये शीश महल दिया उन्होंने दिल्ली को। अगर आप शीश महल बनाएंगे और जो आपने कहकर के आए थे सब कुछ आपने तोड़ दिया, तो दोहे से शुरुआत कर रहे थे, उसमें राम का भी नाम आया कि वचन जाए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। दिल्ली में उल्टा हुआ, वचन तो जाए ना जाए, रोज जाए। बच्चों की कसम खाता हूं, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं घर नहीं लूंगा, आलिशान बंगला नहीं लूंगा, मैं कभी बाहर नहीं जाऊंगा, मैं कोई तनख्वाह नहीं लूंगा। कब कुछ ले लिया, प्राण नहीं जा सकता, क्योंकि सत्ता के साथ चिपके हुए। अब हमने क्या किया ये पूछते हैं, मैं वो भी बता देता हूं। 68,000 करोड़ के प्रोजेक्ट 10 सालों के अंदर। हमसे पूछ रहे हैं कि आपने कितने घर बनाए? ये नारा तो आपने भी दिया था कि जहां झुग्गी वहां मकान। हमने 30,000 घर बनाए हैं दिल्ली के अंदर। आपने शिक्षा के ऊपर इतना ध्यान दिया, लेकिन आप कॉलेज के नाम नहीं बता पाए। पानी दिल्ली में साफ आता नहीं है, बाहर निकले तो आंखें जलती हैं, सांस लिए नहीं जा रही। बच्चे जाएंगे कैसे स्कूल या कॉलेज अगर वो ठीक ही नहीं रहेंगे तो? आप कहाँ रहते हैं? दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ रहते हो? एड्रेस पूछ रहे हैं, क्या भेजेंगे उनके घर पे? कहाँ रहती है? कहाँ सांस नहीं आ रही? कहाँ रहती है? आप क्या बताएंगे? सुनो, अरे ये वो दिल्ली में पूछेंगे, अगर वो शिकायत कर रहे हैं तो हम भी जानना चाहते हैं। अरे वो कौन से मोहल्ले सिद्धार्थ में भाई पानी खराब पूछेंगे आ तो रहा है? परेशानी है, जवाब ऐसे दीजिए। कैसे डिबेट करेंगे? बताओ। जवाब दीजिए। ये ऐसे मैं उनसे ये तो पूछ रहा हूँ कि कौन से मोहल्ले में पानी खराब आ रहा है, हमें भी तो पता लगे। नाम बता दो, मोहल्ले का नाम बता दो। कटवरिया सराय, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया के पास है। बिस्लेरी की उसको बोतल चेक लेके करा जाओ। लेंगे, उसको चेक करा लेंगे। लेके जाओ, हम स्वीकार करेंगे, 20 कुछ लीटर कमी वाला है तो उसको ठीक करा देंगे। इसमें क्या है? अब चेक कराने का मौका गया। दिल्ली की जनता बाहर का रास्ता देख रही है। राजनीति की वजह से से है, केजरीवाल साहब ने अपना मफलर तो हटा लिया, लेकिन पूरी दिल्ली को मफलर पकड़ा दिया। दिल्ली में पॉल्यूशन होता था पराली की वजह से, जो कि पंजाब से आती है, और आज के टाइम में पंजाब में भी आम आदमी की सरकार है, तो वो कोई भी एक्शन क्यों नहीं ले रहे कि पॉल्यूशन को कम करा जाए, पराली को रोका जाए। जो देखिए बहुत थोड़ी अच्छा, पंजाब से आ रही है। बहुत अच्छा। खुद पॉल्यूशन। आपने देखा होगा कि हर न्यूज़ डिबेट में जब आम आदमी पार्टी के नेता आते हैं तो अपने पुराने वादों और कामों की बात होने लगती है, तब उनकी बोलती एकदम से बंद हो जाती है। सवाल पूछा जाता है कि स्कूलों और अस्पतालों की हालत इतनी ख़राब क्यों है? पानी और बिजली पर सवाल उठता है तो जवाब गोलमोल दिया जाता है। दिल्ली की सड़कें और प्रदूषण पर बात करूं तो बीजेपी और एलजी
पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है। मतलब खुद कुछ करना नहीं है और गलती के लिए किसी और को दोष देना है, यही राजनीति रह गई है। अब जरा उन वादों पर नज़र डालते हैं जिनके नाम पे केजरीवाल सरकार ने जनता से वोट मांगे थे। आम आदमी पार्टी ने दावा किया था दिल्ली को 24 घंटे बिजली मिलेगी, लेकिन हकीकत यह है कि दिल्ली में बार बार पावर कट लगे रहते हैं। गर्मी में बिजली गुल और बिल आसमान पर। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हर घर को शुद्ध पीने का पानी मिलेगा, लेकिन कैग की रिपोर्ट बताती है दिल्ली का पानी देश के सबसे गंदे पानी में आता है। झुग्गी झोपड़ियों में तो लोग गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को लंदन बनाने का सपना दिखाया था, लेकिन आज दिल्ली की सड़कें गड्ढों से भरी पड़ी हैं। बारिश आते ही हर साल दिल्ली की सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि दिल्ली में बेहतरीन मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे, लेकिन हकीकत में यह है कि क्लिनिक गंदगी से भरे हुए हैं। डॉक्टर नहीं, दवाइयाँ नहीं, इलाज कुछ भी नहीं। बस इनका इस्तेमाल पीआर और फोटो खिंचवाने के लिए किया जाता है। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाएंगे, लेकिन आज हाल ये है स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर तक नहीं है। स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है, क्लासरूम की हालत खराब है, जगह जगह छतें टपक रही हैं। सरकारी कॉलेज खोलने का वादा किया था, मगर एक भी नया कॉलेज नहीं खोला। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि दिल्ली का प्रदूषण खत्म करेंगे, लेकिन दिल्ली में स्मोग और जहरीली हवा से लोग बीमार पड़ रहे हैं। हर साल सर्दियों में दिल्ली गैस चैम्बर बन जाता है। पराली जलाने का बहाना बनाकर पल्ला झाड़ देते हैं, मगर खुद कोई ठोस कदम नहीं उठाते। ऑड इवन जैसी नौटंकी कर दी, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से पार चला जाता है। केजरीवाल सिर्फ कैमरे के सामने आकर मासूम बनने की एक्टिंग करते हैं, मगर हकीकत में उनके अंदर सिर्फ झूठ, छल कपट ही भरा पड़ा है। हर नाकामी के लिए कभी एलजी तो कभी केंद्र सरकार, तो कभी बीजेपी को दोष देना। हर चुनाव से पहले फ्री बिजली, फ्री पानी, लेकिन असल में सरकारी खजानों को डुबो देना है। विज्ञापनों में हजारों करोड़ खर्च करके खुद को सबसे अच्छा मुख्यमंत्री बताना, लेकिन दिल्ली की हालत बद से बदतर कर देना। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार का असली चेहरा अब सबके सामने है। झूठे वादे, अधूरे प्रोजेक्ट, सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट। स्कूल, हॉस्पिटल, सड़कें, पानी, बिजली, सब जगह फेल। हर न्यूज़ डिबेट में इनके नेता बुरी तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि दिल्ली के लोग आंखें खोलें और समझें कि फ्री की लालच में फंसकर भविष्य बर्बाद ना करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। हमें बताएं कि आपका इस पर क्या कहना है। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।